Okay, that is the person we can call as a leader. So there are many times when a leader's authority is challenged. So and there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. He might not want to bow down. लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है और अपने सबॉर्डिनेट को शाबाशी देता है कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज है और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू? अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें। आज का विषय हमारा जो है वो है कि लीडरशिप का, हाउ टू डेवलप लीडरशिप। सक्सेसफुल होने के लिए आप लीडर हो ऐसा कोई जरूरी है क्या? कई प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे पास इस शो को जब से शुरू किया। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है या लीडरशिप के संबंधित टैलेंट्स नहीं है तो हम शायद सक्सेसफुल जिंदगी में नहीं। इससे पहले कि मैं अपना व्यू आपको दूं, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए लीडर होना इज इट अ मस्ट? So my belief is if everyone's the leader, then who will be the follower? And a follower can be successful as well. And a leader needs. That's very good. Very good. निकुल ने बड़ा ठीक कहा। Yes, sir. According to me, being a leader would be important because whenever a great work has to be accomplished, then it is done in like big teams. So there has to be a leader who is in a position to build big teams. लीडर की जरूरत होती है टीम बनाने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं। Because it is in team that we get big results. A single person, he influences other people, so that is the reason why great works are accomplished. आपको लगता है कि टीम कामयाब नहीं हो सकती अगर कोई लीडर नहीं हो टीम का? तो सर लीडर होना ही चाहिए। एक टीम के लिए लीडर होना आवश्यक है आपके हिसाब से? Yes. तो चलिए, इंग्लिश में लीडरशिप को कहते हैं कि एबिलिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड्स द गोल व्हिच अ लीडर सेट्स। या ये भी कहेंगे भारतवर्ष में लीडरशिप की परिभाषा अलग दी गई। हमारे यहाँ ये कहा गया कि अच्छा नेता, अच्छा लीडर वो जो अपने स्वयं से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ऐसा छोड़े या एग्जाम्पल बने जिसको लोग फॉलो करें, उसको अच्छा लीडर माना गया या लीडर माना गया। दोनों में से क्या चीज माने गया? Leader is someone who takes the initiative and somebody who wants to bring any kind of change in the society, and for that what any person needs to do is first take a stand. So I think it's not कि कितना बड़ा या छोटा कोई initiative है, just the guts to stand up and go out there and tell कि हाँ ये करना है as a leader. And I think only when a leader gets a follower or two is when that person is called a leader. सिर्फ खड़े के बोलना से नहीं बन जाते, but there should be a follower, there should be a second follower. आप क्यों शर्म कर रहे थी बोलने में? यू आर ए गुड लीडर। कन्विक्शन होना चाहिए, तभी वो स्टैंड लेगा ना या लेगी। जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, दैट इज द पर्सन वी कैन कॉल एज अ लीडर। ये बात एक नई परिभाषा उन्होंने दी जो कि मैं समझता हूँ मुझे भी समझ में आए और मुझे भी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। A leader cannot push the team. A leader needs to pull the team in order to get the target accomplished. When I conduct these leadership workshops, I have put forth a very good exercise. I take a bundle of chain and then ask the students to push them to make the chain go in a direction. It will not move. It will just heap up and then fall. But if you hold one rung and pull it,
the chain will come with you. It will follow. So a good leader has to be on the apex of any formation. तो आप क्या लीडरशिप के बारे में वर्कशॉप लेते हैं? Yes, sir, I have taken some. So why don't you come here? Yes. आपने एक बात कही कि वो जो लीडर होगा वो पुल मेथड यूज करेगा सबको साथ ले जाने के लिए, ना कि पुश मेथड यूज करेगा। और इसके अलावा क्या कहेगा? So, as of now, I would like to say, I'd just like to quote some examples. If we dive into history, any warrior that you can think of, any good warrior, any formation that they make, the warrior will always be in the front. Any good king, be a leader, be it a senapati or anyone taking the charge for a attack or a defense, he will always be on the apex of the formation. He will never stand at the end. He will make sure that he stands at the forefront where he will be the first one to be killed in case he fails. That is how they motivate the entire army. That is how I define a good leader. They take the charge. Not just the responsibility to tell them what to do, but also to feel on a first-hand basis what it is like to be in the field, what it is like to do what they are asking their team to do. That is what a leader is supposed to do. मैं कहता हूँ कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, आप रिसर्च कर रहे हो किसी चीज पर, साइंटिस्ट हो, या किसी भी फील्ड में आप हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, अगर लीडर जो होगा उसके अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, एंड टैलेंट्स उनको कहा जाता है जो कि विच यू आर बोर्न विद, क्योंकि ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है स्पेशली इन सोशल साइंसेस और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सारे साइंटिस्ट ने ये तय मान लिया है कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट, दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। बहुत बार जब हम बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जो लोग यहाँ भी कैंपस पे भी आप लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए आते हैं, वो भूल जाते हैं कि नॉलेज, वो केवल नॉलेज के बेस पे आप लोगों को कैंपस में रिक्रूटमेंट होती है, जबकि मैं उनको कहता हूँ नहीं, आप उनका टैलेंट देखिए। टैलेंट क्या है किसका? एक बेस्ट परफॉर्मर नॉट नेसेसरली कैन बी ए गुड लीडर। सबसे पहले एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा तो क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर। यही उसने माना आपने आप कि मैं अच्छा परफॉर्मर हूं, मैं अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ टैलेंट चाहिए, टैलेंट विच आर बाय बर्थ। एक सबसे पहला, यू शुड हैव बिलीव एज ए थिंकिंग टैलेंट। You should have a talent of serving people. You should have ethics in you. जहाँ अगर ethics नहीं है, एक लीडर ने जहाँ, जैसे मुझे एक बड़ी अच्छी बात, मेरा इंसिडेंस याद है इस बारे को लेकर। जब मैं अपनी कंपनी एसएल पैकेजिंग चला रहा था, तो हमारे यहाँ एक जनरल जम्वाल करके उनको हमने हायर किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी थी उनको वो संभालते थे एज ए हेड ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी कंपनी की लाइफ में फैक्ट्री प्रोडक्शन के लोग, उधर मार्केटिंग सेल्स के लोग, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं कि वो कहता था फैक्ट्री वाला ने क्वालिटी सप्लाई ठीक नहीं की, टाइम पे सप्लाई नहीं किया, आई हैव अ कंप्लेंट फ्रॉम माई क्लाइंट। तरह तरह की चीजें होती रहती। और मैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं दफ्तर में बैठता हूँ जहाँ पे एड सेल्स और मार्केटिंग के लोग ज़्यादा बैठते हैं, शायद वो इंटरेक्ट मेरे से ज़्यादा करते हैं, तो उन मीटिंग्स को जब मैं चेयर करता था तो कभी कभी अपना डिसीजन भी आदमी को देना पड़ता। जनरल जम्वाल ने मुझे कहा, सबके सामने ही यूज्ड टू कॉल मी सर, लेकिन अकेले में ही यूज्ड टू कॉल मी सुभाष, बिकॉज ही वाज मच एल्डर देन मी। तो बोले कि आपसे मीटिंग के बाद कुछ बात करनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, यू आर ए ऑनेस्ट एंड गुड गाय, इसीलिए मैं आपके पास काम करने के लिए आया।
you are a just person, you are आप किसी की साइड नहीं लेते हैं, ऐसे आदमी आप हैं, मैं जानता हूं, लेकिन you have to be appear also to be one like that. तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल मुझे आज तक याद है, मेरी इंग्रेन्ड इन माय साइकी कि होना ही कोई जरूरी नहीं है, अपीयर होना भी वैसा होना जरूरी है. तो एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. A leader must have a vision of his own. Like the younger said that he should have conviction about something.